देखो इस वीडियो में हम माइटोसिस के बारे में जानेंगे। 10th स्टेट बोर्ड में ये सवाल पूछा जाता है, 2025 को 3 मार्क्स के लिए पूछा था। चलो माइटोसिस के बारे में जानते हैं। माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल के 2 सेल में डिवीजन हो जाना, इसको कहते हैं माइटोसिस। एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, इसको क्या कहना है? माइटोसिस कहना है। अब देखो ये जो माइटोसिस जो है इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो 2 स्टेप्स है माइटोसिस होता है। फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में, और इसमें फिर से 4 स्टेप है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आप पीमैट करके याद रख सकते हो। क्या कैरियोकाइनेसिस में फिर से कितने स्टेप है? 4 स्टेप है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब देखो प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में क्या होता है, देखो क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू हो जाता है। पहले ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है, अब धीरे धीरे ऐसे क्रोमोसोम बनने लगता है, यानी कि क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है। सेंट्रियोल, इसको क्या कहना है? सेंट्रियोल कहना है। हेलो, इसको क्या कहना है? सेंट्रियोल कहना है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि एक ही सेंट्रियोल पहले यहाँ पर होता है, अभी यहाँ पर कितने बन गए? 2 बन गए, यानी कि डुप्लीकेट हो गया और मूव्स टू अपोजिट पोल्स, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मूव होना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, देखो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। आप ये जो देख रहे हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये अंदर का न्यूक्लियोलस है, ये डिसअपीयर होना चालू होते हैं, यानी कि गायब होना स्टार्ट होते हैं। ये सब कुछ कहाँ पर होता है? प्रोफेज के अंदर होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाफेज के अंदर क्या होता है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो पूरा गायब हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था कंडेंसेशन, इसमें मेटाफेज में क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब देखो और क्या होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज टू द इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर खुद को अरेंज करते हैं, यानी कि बीच में ऐसे अरेंज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 क्रोमोसोम कैसे इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हुआ है, मैंने डायग्राम में आपको बताया है। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म। आप ये धागे धागे जैसा देख रहे हो, इसको कहना है स्पिंडल फाइबर कहना है। तो इस स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म हो जाते हैं। ये सब कुछ कहाँ पर होता है? मेटाफेज के अंदर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप है, यहाँ पर एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, देखो ये जो सेंट्रोमर्स होते हैं, ये क्या है? सेंट्रोमर्स इनको कहना है। ओके, ये जो सेंट्रोमर्स है ये स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। 2 हो गए, देखो आप यहाँ पर इधर एक इधर एक इधर एक, ऐसे सेंट्रोमर स्प्लिट हो गए। और सिस्टर क्रोमैटिड, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। सेल के कहां पर चले जाते हैं? अपोजिट पोल पर चले जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ये सब कहां पर होता है? एनाफेज के अंदर होता है। अब कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन की लास्ट की स्टेप है यहाँ पर टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या हो जाता है, देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स बिगिन टू डीकंडेंस। अब देखो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड थे ये फिर से डीकंडेंस होना चालू हो जाती है, यानी कि पहले जैसे यहाँ पर था वैसा बनने की कोशिश में लग जाती है, यानी कि डीकंडेंस हो जाती है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज रिफॉर्म। आप यहाँ पर देख सकते हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है, ये फिर से रिफॉर्म हो जाता है, आ जाता है, और स्पिंडल फाइबर अब इसमें से कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। सब कहाँ पर होता है? टेलोफेज के अंदर होता है। और दोस्तों कैरियोकाइनेसिस पूरा कंप्लीट हुआ। अब मैंने आपको कहा था माइटोसिस के अंदर 2 स्टेप है, कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमने खत्म किया, अब आते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, देखो ये जो साइटोप्लाज्म है अब ये डिवाइड होने वाला है। अब इसमें क्या होता है, देखो नॉच, एनिमल सेल में नॉच फॉर्म होता है, और प्लांट सेल में क्या फॉर्म होता है? सेल प्लेट फॉर्म होता है, इस फॉर्म। और धीरे धीरे ये कहाँ पर होता है? इक्वेटोरियल प्लेन पर होता है। कहाँ पर होता है? बीच में फॉर्म होता है। क्या एनिमल सेल में नॉच फॉर्म होता है और प्लांट सेल में क्या फॉर्म होता है? सेल प्लेट फॉर्म होता है इक्वेटोरियल प्लेन पर। और धीरे धीरे ये डिवाइड होता है और अचानक से 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस स्टेप भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। तो ये पूरा था माइटोसिस के बारे में। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, माइटोसिस यानी कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, इसको माइटोसिस कहना है। और माइटोसिस के अंदर 2 स्टेप है, कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर फिर से 4 स्टेप है, पीमैट याद रखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज। मैंने काफी
फास्ट बताया आपको। आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ये पूरा जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 मार्क्स के लिए 2025 आपके स्टेट बोर्ड ने पूछा था। ये पूरा सवाल 3 मार्क्स के लिए पूछा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम रहेंगे तो डॉटर सेल्स में भी 46 ही क्रोमोसोम पास होते हैं। ओके, यानी कि डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। डिप्लॉइड एन यानी कि 23। ओके, तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46 और पैरेंट में भी कितने होते हैं? 46 ही होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।